शरीर की किसी गलती से हमारा भजन क्यों रुकता है? क्योंकि आप इसे अपना माने हुए हैं ना। इसे आप अपना माने, आप अलग नहीं माने हुए हैं। अलग मान लो तो अनंत जन्मों का हिसाब किताब अभी सब खत्म हो जाए। आप अलग नहीं माने हुए हैं, इसमें चतुराई नहीं चलेगी। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, शौच जा रहे हैं, आप अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, आप स्वाद ले रहे हैं, तो आपको नरक भी जाना पड़ेगा, आपको स्वर्ग भी जाना पड़ेगा, आपको दंड भी मिलेगा, आपको विक्षेप भी होगा, आपको विपत्तियां भी होंगी। आप इन्हीं से हट जाओ। जब हम जान गए कि हम शरीर नहीं, तो इसके प्रारब्ध को भोगने दो। नया कोई कर्म संकल्प पूर्वक करो मती। संकल्प पूर्वक कोई कर्म करो मती। जो कर्म हो रहा है वो भगवद अर्पित करते रहो, उसे मिथ्या समझो। दो में एक बात कर लो, गुणानुगुण वर्तनते, या तो गुणों के अनुसार हो रहा है या तो भगवान को समर्पित, अभी मुक्त हो जाओ। लेकिन बहुत कठिन है, कह देना कठिन है कि हम शरीर नहीं हैं, लेकिन पूरा का पूरा काम हम शरीर हैं, यही आता है। जब हम छोटी सी बात करें, प्यास लगती तो हम ये कहते हैं क्या शरीर को प्यास लगी? उस समय कहाँ गया था ज्ञान कि शरीर मैं नहीं हूं? उस समय कहाँ गया था? ए भूख लगी यार, भोजन पवा दो। आप उसमें इतना तन्मय हो, और जब ज्ञान की बात आएगी तो कहोगे हम शरीर नहीं है, तो इतने से माया पर विजय प्राप्त तो नहीं होगी। शरीर को अलग, हर समय खाते पीते उठते बैठते सोते जागते समय, हर समय अलग अलग है, तो अलग देखो। जब अलग देखोगे तो उसकी पहचान क्या है कि आप शरीर को अलग देख रहे हैं? आप इच्छा रहित हो जाएंगे। आप इच्छा रहित हो जाएंगे। आप मान लो इनके लिए क्या इच्छा करते हैं? इनके लिए कोई इच्छा नहीं करते आप, क्योंकि इनको जानते ही नहीं है। तो आपको शरीर को जान गए हो कि मेरा स्वरूप नहीं है, अलग है, मर जाने वाला, नाशवान, तो इसके लिए क्या इच्छा होगी आपके अंदर? कोई इच्छा नहीं होगी। इसका प्रारब्ध है रबड़ी खाने को मिल रहा है तो रबड़ी खा लिया, इसका प्रारब्ध थप्पड़ चल रहे तो उसको शरीर सह रहा है। जैसे शरीर मैं नहीं हूं, इसकी सिद्ध स्थिति जड़ भरत जी में थी। तो एक दस्यु जो है, दस्युओं का सरदार, चोरों का, उसने एक भद्रकाली से कामना की थी कि यदि हमारे संतान हो गई तो हम तुम्हें नर बलि चढ़ाएंगे। और वो तो दुष्ट स्वभाव के ही थे। संयोग वसात संतान हो गई, तो एक आदमी को पकड़ लाए, किसी को भी पकड़ लाए, और उसको अच्छे अच्छे पदार्थ खवाए जा रहे थे। तो एक ने कहा खा लो, अभी गला उतार। उसको ये पता नहीं था कि मुझे क्यों खवाया जा रहा है। अवसर मिला, वो भाग पड़ा, पकड़ में नहीं आया। और उन जो सैनिक जन थे उन्होंने सोचा कि अगर नर पशु नहीं मिला नर बलि देने के लिए तो हम लोगों में किसी की बलि दे देगा। तो ढूंढ रहे थे तो ये जड़ भरत जी मिल गए, अष्टपुष्ट भगवदाकार वृत्ति महात्मा। अब इनको पकड़ लाए, पूर्ण ज्ञान है, स्नान कराया गया, चंदन तिलक लगाया गया, खूब बढ़िया भोजन पवाए गए, पा रहे हैं। सामने तलवार पूजी गई, गर्दन झुका दी गई, झुका दिया। शरीर का प्रारब्ध है, चंदन लगाया जा रहा है, शरीर का प्रारब्ध है, भोग पाया, शरीर का प्रारब्ध है, तलवार से काट दिया जाएगा। यह है मैं शरीर नहीं हूं। देवी जी के सामने इतने बड़े महाभक्त की हत्या, तो देवी जी का शरीर फट गया, असहनीय हो गई। काली जी क्रोधित होकर प्रकट हो गई, वही तलवार लेकर अपने जितने पूजा करने वाले थे सबको काट के फेंक दिया। अब जड़ भरत जी ने देखा कोई रोकने वाला नहीं, तो ना तो काली जी को प्रणाम किया ना कुछ, चल दिया। ये स्थिति। तो ये कहना कि मैं शरीर नहीं हूं और ये सिद्ध हो जाना कि मैं शरीर नहीं हूं, बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। जब शरीर में पीड़ा का अवसर आवे, उस समय आपके अंदर हो कि मैं शरीर नहीं हूं, बहुत बड़ी बात है ना। तो इसलिए वास्तविक अंदर से बैठा हुआ मैं शरीर हूं, तो फिर उसका भोग भोगना पड़ेगा। जैसे एक बगीचे में, बहुत बड़ा बगीचा था, एक विद्वान ब्राह्मण का, तो गाय ऐसे चरती हुई आ गई, तो उन्होंने खेल खेल में एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और ऐसे गाय के मार दिया, वो सीधे मस्तक पे लगी, वो गाय मर गई। अब गौ हत्या प्रकट हुई, और वो बड़े विद्वान थे। गौ हत्या आई और कहा मुझे स्वीकार करो, मैं गौ हत्या हूं क्योंकि तुमने मारा। तो हाथ में देवराज इंद्र का वास है, तो उनका मैंने नहीं मारा, हाथों में देवराज इंद्र का वास है, इंद्र ने मारा, इंद्र के पास जाओ। तो इंद्र के पास गौ हत्या गई, तो इंद्र ने कहा हमने कब मारा? तो बोले ब्राह्मण कह रहा है कि हाथों में देवराज इंद्र का वास है, और हाथों ने मारा तो मतलब देवराज इंद्र ने मारा। देवराज इंद्र ने कहा कुछ मिनट रुको, अगर वो सच्चा ज्ञानी है तो हम स्वीकार कर लेंगे गौ हत्या। नजदीक गए एक अच्छे धनी मानी के रूप में, और पंडित जी, अरे वाह पंडित जी, इतना सुंदर बगीचा किसने लगाया? बोले मैंने।
अच्छा पंडित जी, ये बावड़ी और कुआं कितना सुंदर है, ये किसने? बोले मैंने। वाह पंडित जी, ये तो बहुत सुंदर बना है, पूरा का पूरा आपने किया है? बोले सब अपने हाथों से किया। बोले गौ हत्या? गौ हत्या देवराजेंद्र ने, गौ हत्या से कहा चढ़ इसके ऊपर। ये अज्ञानी केवल आरोप कर रहा है, बड़ा बुद्धिमान मत था, चढ़ इसके ऊपर, गौ हत्या उसके ऊपर। तो कच्चा ज्ञान जो है वो कर्म बंधन और आवागमन चक्र से नहीं, सच्चा ज्ञान जो अनुभव वो आता है गुरु सेवा से, खूब भजन करने से, शास्त्र स्वाध्याय करने से, दैन्य और पवित्र आचरण करने से, तब सच्चा ज्ञान होता है। सच्चा ज्ञान ही तो माया मुक्त कर सकता है। नहीं, ज्ञान तो बहुत है लोगों को, रुपया कमाने का, नाना प्रकार की सामग्री इकट्ठा करने का बहुत ज्ञान है, लेकिन माया से मुक्त होने का ज्ञान तो किसी किसी को होगा, और वही ज्ञान वास्तविक ज्ञान है, नहीं तो सब अज्ञान ही है। नहीं,